एवरीवन वेलकम टू लर्निंग IQ ऑफिशियल। देखिए फ्रेंड, ये आपका 10th मॉडल प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम 9th मॉडल प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आप नहीं देखे हैं उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे और साथ ही प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और चैनल पे कोई पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु को हम नीलगिरी पहाड़ी करते हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। नीलगिरी पहाड़ी का बात करें तो इसे हम ब्लू माउंटेन, इसको हम ब्लू माउंटेन कहते हैं। इसका जो सबसे सर्वाधिक ऊंची चोटी है आपका डोडा बेटा है। ठीक है, इसका हाइट कितना है? 2637 मीटर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट नंबर 2, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है आपका 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। यह जो आपका उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है, इसलिए राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर ए के साथ। नंबर 3, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी आपका कोटोपेक्सी है। यह आपका इक्वाडोर में स्थित है। कहाँ? इक्वाडोर। इसका हाइट का बात करें, इसका हाइट हो जाएगा आपका 5897 मीटर। ठीक है, पोपा पर्वत का बात करें, यह आपका म्यांमार में स्थित है और यह जो आपका मृत ज्वालामुखी है, याद रखेंगे। मोना का बात करें, यह भी आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। यह जो आपका अमेरिका में स्थित है। ठीक है, ओजोस डेल सलाडो का बात करें, यह आपका अमेरिका महाद्वीप में अर्जेंटीना तथा चिली देश की सीमा पर स्थित है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर 1 के साथ कोटोपेक्सी। नंबर 4, सियाचिन हिमदन कहाँ स्थित है? सियाचिन हिमदन जो आपका नुब्रा घाटी में स्थित है। सियाचिन का बात करें, यह जो आपका दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। सियाचिन ग्लेशियर जो आपका लद्दाख का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? लद्दाख का। तो सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी, नुब्रा घाटी के उत्तर में। 5, भारत की किस नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है? ये आपका दामोदर, ऑप्शन नंबर बी। 6, मेरियाना खाई किस महासागर के तल में स्थित है? खाई का मतलब होता है गर्त। यह जो है मेरियाना खाई जो आपका पश्चिमी प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। दक्षिणी अटलांटिक महासागर का बात करें, इसमें आ जाएगा आपका टोंगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 7, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए कूट का सही उत्तर दीजिए। यानी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जयसमंद झील जो आपका राजस्थान। बरखल झील हो जाएगा आपका फरीदाबाद, हरियाणा। लोकटक झील हो जाएगा आपका मणिपुर, ये तो कल भी आया हुआ था आपका। काली वेली झील आपका तमिलनाडु। यानी जाने वाला जो ऑप्शन 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए। नंबर 8, भारतीय संविधान का कौन सा भाग में संघ राज क्षेत्र का वर्णन है? यह आपका भाग 8 में, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। भाग 10 में जो है आपका, इसमें जो अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र का वर्णन है। भाग 12 में जो है केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है। ठीक है, भाग 6 का बात करें, इसमें आपका राज्य का चर्चा है। ठीक है, राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर डी के साथ भाग 8। नंबर 9, भारतीय संविधान के नीचे दिए गए कर्तव्यों में से किनको मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में नहीं रखा गया है? भारतीय संविधान के भाग 4 का ए में जो आपका 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। इसका जो है हम 11 मौलिक कर्तव्य का PDF बना के आपको
ग्रुप में अपलोड कर चुके हैं, यहाँ से आप देख लीजिएगा। इसमें जो आपका आयकर का भुगतान का चर्चा नहीं किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। नंबर 10, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए किस राज्य सरकार का प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार जो प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग को गठित करती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। 11, भारत की संसद द्वारा शिक्षा अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? यह जो आपका 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। राइट आंसर जो जाने वाला ऑप्शन नंबर ए के साथ। 12, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनयन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को राज्यसभा मनोनयन का प्रावधान जो आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। आयरलैंड से और क्या सब लिया गया है? यह जो आपका नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, यह सब जो आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 13, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करता है? यह जो आपका लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और विकास में जन भागीदारी। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा 2 और 3। पंचायती राज पर जो है प्रमुख समिति थी आपका कौन कौन थी? पंचायती राज पर प्रमुख समिति, पहला बलवंत राय मेहता समिति, यह आया था आपका 1957 में। दूसरा अशोक मेहता समिति, यह आपका 1977 में। तीसरा जी.के. राव समिति, यह 1985 में आया। और चौथा जो आपका था एल.एम. सिंघवी समिति, यह 1986 में। नेक्स्ट 14, भारतीय शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल की संरचना में किस प्रकार का परिवर्तन किया गया? भारतीय शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत सर्वप्रथम केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की, जिसमें प्रथम सदन राज परिषद, दूसरा सदन केंद्रीय विधानसभा, राज्य परिषद में जो आपका टोटल 60 मेंबर होते हैं, जिसमें से 33 का निर्वाचन होता है और 27 का मनोनीत होता है, ठीक है। और केंद्रीय विधानसभा में जो है कुल 145 सदस्य होते हैं, जिसमें से 104 का निर्वाचन होता है और 41 को मनोनीत किया जाता है। इसमें जो है राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर ए के साथ द्विसदनात्मक विधानमंडल का सृजन। 15 निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है? इसमें जो है आपका पंचायत का चुनाव करवाना, यह जो आपका राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य है। यह क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर जो पॉलिटी का करवाए थे उसमें आया हुआ था, ठीक है। 16 पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठन में शामिल है। पोर्टलैंड सीमेंट का जो प्रमुख घटक है चूना यानी CaO, यह जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड 64% रहता है। इसके बाद हो जाएगा आपका सिलिका SiO2, यह जो आपका 21%। इसके बाद हो जाएगा एलुमिना Al2O3, यह जो है आपका 2%। फिर हो जाएगा आपका जिप्सम CaSO4 2H2O, यह जो है आपका रहेगा 1 से 4%। फिर हो जाएगा आपका आयरन ऑक्साइड यानी Fe2O3, यह हो जाएगा 3%। देखिए मिलाइए तो यह जो आपका लाइम सिलिका एल्यूमिना, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 17 कभी कभी जिप्सम का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, क्या हो जाएगा? CaSO4 2H2O। ईस्ट का उपयोग वाइन और बियर उद्योगों में किया जाता है क्योंकि यह शोषण करता है। 17 ईस्ट का उपयोग वाइन और बियर उद्योग में किया जाता है क्योंकि यह शोषण करता है। ईस्ट का बात करें तो यह आपका एक कोशिकीय जीव है, यह अवायवीय रूप से शोषण करता है। इस प्रक्रिया में जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी यह जो है भोजन को विखंडित करता है और अल्कोहल निर्मित होता है। इस कारण इसका जो है उपयोग हम शराब या वाइन और बियर बनाने में किया जाता है। इसलिए राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर सी के साथ अवायवीय रूप से अल्कोहल का उत्पादन। 18 वनों की कटाई से होने वाले प्रभाव में कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन जंगली जानवरों को प्राकृतिक आवास को नष्ट कर देता है, हाँ।
वनों की कटाई से जो है जंगली जानवरों का आश्रय और भोजन के स्रोत ही नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी। यह स्थानीय मौसम के स्वरूप को बदल देता है। हाँ, इसमें जो है वनों की कटाई में जो आपका CO2 का मात्रा बढ़ जाते हैं, जिनसे पृथ्वी का जो टेम्परेचर है इंक्रीज कर जाता है और यह स्थानीय मौसम का स्वरूप बदल जाता है। ऑप्शन सी। यह पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण को गति देता है। नहीं, वनों की कटाई से तो इसमें जो है पोषक तत्व जो है आपका नष्ट ही हो जाते हैं, जिससे जो है मिट्टी का जो है उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाता है, यानी अनउपजाऊ हो जाता है। इसलिए जो राइट आंसर जानने वाला है ऑप्शन नंबर सी के साथ, यह जो आपका गलत दिया हुआ है, पुनर्चक्रण का गति नहीं देता है। ठीक है। 19 कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? यह भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस सेट में आया हुआ है। यह जो आपका पोटाशियम का अयस्क है। ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका KCl MgCl2 6 वाटर। ऑप्शन में यदि आपका मैग्नीशियम भी रहता तो पोटेशियम और मैग्नीशियम दोनों आ जाता है, इसमें सिर्फ पोटाशियम है, इसलिए राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर बी के साथ। 20 निम्नलिखित में से किस पदार्थ का शुद्धिकरण ऊर्ध्वपातन विधि से नहीं किया जाता है? सबसे पहले ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन कहते हैं किसको है? जब किसी ठोस पदार्थ की अवस्था को यानी सॉलिड को जब हम गर्म करते हैं तो यह द्रव अवस्था के बजाय सीधे गैस में बदल जाता है, इसे ही हम सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर हो जाएगा, नेपथलीन, अमोनिया क्लोराइड, बेंजोइक अम्ल, आयोडीन ETC। इसमें जो आपका फिटकरी नहीं आएगा, इसलिए राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर डी के साथ। 21 किसी द्रव अथवा उसमें अविलेय पदार्थ के अवयवों को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थ के अवयवों को जो है हम निस्यंदन विधि द्वारा अलग किया जाता है, यानी पृथक किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। 22 जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण धातु है? जंग रहित लोहा बनाने के लिए जो है क्रोमियम को जो है लोहे में मिश्रित किया जाता है, जिससे एक मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील बनती है जो जंग रहित होती है, इसलिए राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर सी के साथ क्रोमियम। 23 सामान्यतः प्रयुक्त होने वाली निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है? सबसे पहले मिश्र धातु किसे कहते हैं? मिश्र धातु का सरल भाषा में समझिए, दो या दो से अधिक धातुओं को मेल से बनने वाले तत्व को हम मिश्र धातु कहते हैं। इसमें जो आपका तांबा जो है मिश्र धातु नहीं है, यह जो आपका मेटल यानी धातु है। यह क्वेश्चन प्रीवियस सेट में आया हुआ है। पीतल किसका मिश्रण है? बताए थे ना, पिताजी। पीतल हो जाएगा आपका तांबा और जिंक का मिश्र धातु है। इस्पात का बात करें, लोहा, क्रोमियम और कार्बन। ठीक है। कांसा हो जाए आपका तांबा और टीन का मिश्रण है। ठीक है, याद रखेंगे। पीतल जो है आपका तांबा और जिंक का मिश्रण है। इस्पात आयरन, क्रोमियम, कार्बन, कांसा, कॉपर, टीन। इसमें पूछ रहा था मिश्र धातु कौन है? ये आपका तांबा मिश्र धातु नहीं, ये आपका मेटल है। 24 रक्त में RBC की बहुत अधिक उत्पन्न होने से कौन सा रोग होता है? रक्त में जो है RBC की मात्रा बढ़ने से जो है इसमें पॉलीसीथीमिया रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। यह जो आपका वंशानुगत रोग है, इसमें जो है चोट लगने पर जो है रक्त बहता रहता है, यानी जल्दी जो है थक्का नहीं जमता है, इसलिए राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट 25 वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित होती है? वसा का पाचन करने वाला एंजाइम जो आपका लाइपेज अग्नाशय द्वारा स्थापित होती है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। 26 अमृतसर की संधि 1809 में किनके बीच हुई थी? अमृतसर का जो संधि था आपका 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में हुआ था। यह जो हुआ था रंजीत सिंह और अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रतिनिधित्व कर रहा था चार्ल्स मेटकॉफ के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट मिलन करे, एक तरफ राज है, दूसरा तरफ आपका संस्थापक दिया हुआ है। हैदराबाद का संस्थापक कौन थे? हैदराबाद का जो संस्थापक मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा। बंगाल का हो जाएगा आपका मुर्शिद कुली खां। अवध का हो जाएगा शहादत अली खां। और मराठा का हो जाएगा आपका शिवाजी, यानी 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। 28 जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को आगम कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। 29 महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित थी। उत्तरी पंचाल की राजधानी जो थी आपका अहिछित्र, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। और दक्षिण पंचाल की राजधानी कहाँ थी? ये आपका कामपिल्य। यह जो आपका था दक्षिण पंचाल की राजधानी थी। इंद्रप्रस्थ, यह जो आपका कुरु
कुरु की राजधानी थी। और मथुरा, मथुरा सुरसेन की राजधानी थी, सुरसेन। हस्तिनापुर, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानी थी। ठीक है, इसका राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर सी के साथ आचित्र। 30, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? प्रथम अंगल में युद्ध हैदर अली का पराजित हुआ था? नहीं, इसमें जो हैदर अली का जीत हुआ था। यह कब हुआ था? 1767 से 69। ठीक है, इसमें जो संधि हुआ था मद्रास की संधि। संधि पूछा जाता है प्रथम अंगल में में कौन सा संधि हुआ था? ये आपका मद्रास का संधि, ऑप्शन बी। द्वितीय अंगल में युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेज को पराजित किया था? नहीं, इसमें जो है हैदर अली की हार हो गई थी, यानी इसमें हैदर अली का मृत्यु भी हो गया था। यह जो घटना 1780 से 84, इसमें कौन सा संधि हुआ था? इसमें मंगलोर का संधि, मंगलोर की संधि। ठीक है, संधि। तीसरा, तृतीय अंगल में युद्ध में टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेज को दिया। हाँ, टीपू सुल्तान तो युद्ध जीता था, लेकिन यह जो अपना भूभाग अंग्रेज को नहीं दिया था। यह कब हुआ था? 1790 से 92। इसमें कौन सा संधि हुआ था? इसमें जो है श्रीरंगपट्टनम का संधि, रंगपट्टनम की संधि। चौथा, चतुर्थ अंगल में युद्ध टीपू की पराजित हुआ था और युद्ध के मध्य दिवंगत हो गए थे। हाँ, ये सही है। चतुर्थ अंगल में युद्ध में जो आपका टीपू सुल्तान का मृत्यु हो जाती। कब हुआ था यह? 1799 ईस्वी में। जब मर ही गए तो इसमें कोई संधि नहीं होती, इसमें कोई संधि नहीं होता, इसलिए राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट 31, निम्नलिखित में से किस राजवंश में बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की? बीजापुर में जो है स्वतंत्र शासन की स्थापना आदिल शाह, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। 32, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणामस्वरूप पड़ा था? पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद भारत में मुगल शासन का नींव पड़ा था, इसलिए राइट आंसर जो जाने वाला ऑप्शन नंबर डी के साथ। पानीपत का जो प्रथम लड़ाई था कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, इसमें जो है इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। नेक्स्ट 33, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया था? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ प्रथम ने 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया था, इसलिए राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर बी के साथ महारानी एलिजाबेथ प्रथम। 34, रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, उन्होंने किस नगर को अपनी धार्मिक राजधानी घोषित किया था? राजनीतिक राजधानी लाहौर थी और जो धार्मिक राजधानी थी आपका अमृतसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। 35, महलवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार किया था? महलवाड़ी व्यवस्था जो है हॉल्ट मैकेंजी ने तैयार किया था, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। कब किया था? 1819 ईस्वी में। अगला 36, शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत अरविंद घोष ने प्रतिपादित किया था, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। नेक्स्ट 37, भारत में बजट व्यवस्था का प्रारंभ किस वायसराय के काल में हुआ? भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ कैनिंग के शासनकाल में हुआ। कब? 1856 से 62 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था। ठीक है, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। 38, निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत के कई शहरों की स्थापना की? यह भी आपका क्वेश्चन आया हुआ, रिपीट किया। यह जो है आपका फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। 39, एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती, एक्साइज ड्यूटी जो आपका उत्पादन पर लगाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। 40, किस योजना में गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि की बात कही गई थी? यह जो आपका छठी योजना, ऑप्शन नंबर बी। 41, मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने का कार्य कर? यह जो हो जाएगा अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर ए। 42, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है? जीवाणु को जो कोशिका भित्ति है आपका पेस्टिडोग्लाइकन के साथ बनी होती है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। 43, प्रोथ्रोम्बिन मानव शरीर में निम्न में से किस शारीरिक क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है? प्रोथ्रोम्बिन जो है रुधिर के थक्के यानी रक्त के थक्के के रूप में जमने के लिए आवश्यक होता है, ये जो राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर बी के साथ। 44, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है? लाल रुधिर कोशिका एवं प्लेटलेट्स में जो है केंद्रक नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? लाल रुधिर और प्लेटलेट्स, इसमें जो आपका केंद्रक नहीं होता है। देखिए तो कौन कौन सही है आपका, नीचे के कूट का प्रयोग का सही उत्तर दिए, यानी लाल रुधिर कोशिका 2, प्लेटलेट्स 3, 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट
45 अति शीतलन यानी सुपर कूलिंग किस द्रव को शीतल करना होता है? सबसे पहले तो अति शीतलन कहते किसको? किसी द्रव या गैस के बिना ठोस बनाए ही उसका ताप हिमांक से कम करना अति शीतलन कहलाता है, यानी हिमांक से कम करना। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। 46 सिरके का रासायनिक सूत्र है, यह कल भी बताए थे, एसिटिक एसिड CH3COOH। एसिटिक एसिड को हम सिरका कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। 47 जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो इसका जो है आपतन कोण अपवर्तन कोण से छोटा हो जाता है, क्योंकि प्रकाश की किरण जो है अभिलंब से दूर हटेगी। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। 48 अल्फा बीटा तथा गामा की वेधन शक्तियों अपने अवरोही क्रम में सजाना है। ठीक है, इसमें जो सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता होता है गामा का, अवरोही क्रम में यानी सबसे ज़्यादा को लिखेंगे। उसके बाद हो जाएगा आपका बीटा का, फिर हो जाएगा आपका अल्फ़ा का, यानी गामा का सबसे ज़्यादा, उसके बाद बीटा का, उसके बाद अल्फ़ा का। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। 49 सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उस सरल लोलक को क्या कहते हैं? उसे हम आवर्तकाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 50 आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? आवर्धक कांच में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 51 प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? यह भी क्वेश्चन आपका रिपीट है, यह जो है आपका कांच शीशा में न्यूनतम होती है। अगला 52 जनित्र यानी जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जो, पहला ऑप्शन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, सही है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित नहीं, ये गलत है। यह जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तीसरा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। हाँ, यह जो आपका चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका जो सही आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर 1 और 3 दोनों सही, 1 और 3 ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट 53 एक वस्तु को एक उत्तल लेंस के अक्ष पर उसके फोकस F1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा? इसको हम फिगर से समझते हैं। यह आपका उत्तल लेंस है, इसको हम मिड पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाश केंद्र बोलेंगे O। यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल लाइन गुजरती है इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष बोलेंगे। हर लेंस का कोई ना कोई फोकस होता है, यहाँ हम मान लेते हैं यह आपका फोकस। अब क्वेश्चन पढ़िए तो, एक वस्तु के एक उत्तल लेंस के अक्ष पर फोकस F1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच, यानी F का जो राइट में रखने पर जो है, किसी वस्तु को फोकस के राइट में रखने पर जो है यह आपका वर्चुअल यानी आभासी, फोकस के राइट में रखने पर यह जो आपका जो इमेज बनता है वो आभासी बनता है, और लेफ्ट में रखने पर, लेफ्ट में जो रखने पर जो आपका रियल यानी वास्तविक हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। इसका जो राइट आंसर जाने वाला आभासी, यानी फोकस के राइट में रख रहे हैं ना, इसलिए आभासी और बड़ा बनेगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। 54 हेलोजन लैंप का तंतु निम्न में से किस मिश्र धातु का होता है? हेलोजन लैंप का जो तंतु है टंगस्टन एवं सोडियम का मिश्र धातु। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। 55 आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच का विद्युत धारा नहीं प्रभावित होती, यदि हो वह जो है समान विभव पर हो। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। 56 केरल की शांत घाटी स्थित वन किस प्रकार के वन का एक उदाहरण है? यह जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। 57 गरजने वाली चालीसा, कुट्टू 50, चीखने वाला 60, पवने पृथ्वी किस गोलार्ध में चलती है? यह जो है पछुआ पवन को कहते हैं, पछुआ पवन। यह जो है आपका दक्षिणी गोलार्ध में। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। 58 सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह जो आपका शुक्र है। इसे हम सांझ अथवा भोर का तारा भी कहते हैं, क्योंकि यह जो है सुबह में पूरब की दिशा में और शाम को पश्चिम दिशा में दिखाई देती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 59 पृथ्वी की आंतरिक परत निफे का निर्माण किन तत्वों की प्रचुरता है? बात करें पृथ्वी को जो मुख्यतः 3 परत में बांटा गया, किसमें? 3। पहला यह हो जाएगा आपका भूपट्टी दूसरा हो जाएगा आपका मेंटल। तीसरा हो जाएगा आपका कोर या नीफे। क्वेश्चन देखिए तो,
पृथ्वी की आंतरिक परत, नीफे का पूछ रहा है ना, नीफे में आ जाएगा आपका, ये तो क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है, नीफे निकेल, Fe आयरन, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निकेल और फेरस। भूपट्टी किसको कहते हैं? भूपट्टी में जो है चट्टान की यह बाहरी परत है जिस पर मनुष्य और जानवर रहते हैं, इसे हम भूपट्टी कहते हैं। मेटल में जो है लो मैग्नीशियम और सिलिकॉन की बनी अर्धठोस मैग्मा परत है, ठीक है। इसका राइट आंसर नंबर डी हो जाएगा। 60 निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों का उनके न्यूनतम जनसंख्या घनत्व के आधार पर सही क्रम है? अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व कितना है? 17 है। सिक्किम का 86 है। मिजोरम का आपका 52 है। उसके बाद मणिपुर का 115 है। अब सजाइए तो, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का, उसके बाद मिजोरम का कितना है? मिजोरम का 52, उसके बाद सिक्किम का 86, ऑप्शन नंबर डी के साथ। 61 निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय सेना का कमांड में से एक कमांड नहीं है? यह जो आपका उत्तर पूर्वी कमांड, ऑप्शन नंबर बी जो है यह आपका नहीं है। टोटल कितना है? टोटल 7 कमांड है। कौन कौन? पश्चिमी कमांड, उत्तरी कमांड, मध्य कमांड, पूर्वी कमांड, दक्षिणी कमांड, दक्षिण पश्चिम कमांड और ट्रेनिंग कमांड, टोटल 7। यह जो आपका उत्तर पूर्वी कमांड नहीं है, ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट है, ठीक है। 62 संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृत संकल्प के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? यह जो है आपका 21 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी। 63 निम्न में से कौन सा भारतीय शहर गंगा नदी तट पर स्थित नहीं है? यह जो लखनऊ है, यह जो आपका गोमती नदी के किनारे है, ठीक है। गंगा किनारे कौन कौन है? गंगा किनारे जगह कानपुर, प्रयागराज, हरिद्वार, मिर्जापुर, भागलपुर, वाराणसी, कन्नौज, पटना, ये सब जो आपका गंगा नदी किनारे स्थित है। राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर सी के साथ लखनऊ। 64 चेरनोबिल में परमाणु दुर्घटना कब हुई थी? ये आपका वर्ष 1986, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। 65 भारत के निम्न संग्रहालयों में से किसका स्थान गलत ढंग से अंकित है? राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली, सही है। वस्त्रों का कोलिका संग्रहालय मुंबई, नहीं, ये गलत है। ये आपका जो है अहमदाबाद, गुजरात, गलत को ही ढूंढना था, इसलिए राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर बी के साथ। 66 वर्ष 2023 का बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? यह जो आयरिश लेखक पॉल लिंच को दिया गया है। इनका कृति परफेक्ट सॉन्ग के लिए, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 67 किस भारतीय राज्य ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति को पहचान को मान्यता देने वाला पहला जन्म प्रमाण पत्र जारी किया है? यह आपका राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 68 फीफा महिला विश्व कप 2023 का चैंपियन कौन देश बना है? यह आपका स्पेन बना है, ऑप्शन नंबर बी। किसको हराया था? इंग्लैंड को 1-0 से। 69 नए संसद भवन का प्रमुख वास्तुकार कौन है? यह आपका बिमल पटेल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 70 निम्नलिखित में से किस कंपनी ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है? यह जो है एनटीपीसी बरौनी, यह कहाँ आता है? बेगूसराय जिला में, बेगूसराय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 71 किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियन 2023 का स्वर्ण पदक जीता है? यह आपका निखत जरीन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 72 वार्षिक भारतीय श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलिनेक्स 2023 में 10वां संस्करण हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर में प्रारंभ हुआ? यह जो है श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 73 दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का शाहरुख खान को, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हो जाएगा आपका रानी मुखर्जी। इसमें जो आपका सर्वश्रेष्ठ फिल्म था ये जो है आपका 12 फेल। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हो जाएगा आपका शाहरुख खान, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 74 हाल ही में आयोजित चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभंकर यानी मस्कट कौन है? इसका जो शुभंकर था ऑप्शन नंबर ए हिम तेंदुआ, ऑप्शन नंबर ए। 75 लास्ट क्वेश्चन वर्ष 2023 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? यह जो है नरगिस मोहम्मदी को, ये कहाँ के थे? ईरान का, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। किसके लिए दिया गया था? यह जो है ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ मानवाधिकार एवं स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के क्षेत्र में, ठीक है। राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर बी के साथ। 75 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।